बहुत सारे वेट के बाद मार्वल ने अपने एंटी हीरोज़ की मूवी निकाल दी हुई है, यानी कह सकते हो कि सस्ते एवेंजर्स, और वो कोई और नहीं थंडरबोल्ट्स करके उन्होंने नाम रखा हुआ है। यानी कि वो अपनी टीम को थंडरबोल्ट्स करके बुलाते हैं, और क्यों बुलाते हैं उसका रीज़न तो मुझे भी नहीं पता, बट कहीं ना कहीं इसमें अगर देखोगे तो सारे कैरेक्टर्स जो है वो काफ़ी तक कॉम्पैक्ट वाले हैं। किसी के पास उतना पावर नहीं है कि वो किसी कैरेक्टर को हरा सके, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कैरेक्टर्स दिखाए गए हुए हैं उनमें से एक ही कैरेक्टर सबसे पावरफुल है, और वही इसका विलन ही था, ऑलमोस्ट विलन था, यानी कह सकते हो सेकंड विलन के तौर पर। और कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर वापस, क्योंकि वो उसके पास डुअल पर्सनैलिटी की पावर है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल मूवी जो है वो स्टार्टिंग होती है येलेना बेलीव के कैरेक्टर के साथ, और वो कैरेक्टर काफ़ी हद तक अपने बहन को खोने के बाद काफ़ी डिप्रेशन में जा चुकी है, बट उसका रीज़न काफ़ी हद तक काफ़ी पुरानी चीज़ों के यादों की वजह से, यानी कह सकते हैं कि पुरानी जितनी भी चीज़ें उसने फेस की हुई हैं उसके लाइफ में, उसी की वजह से वो आज इस मुकाम पे पहुंची हुई है, और वो काफ़ी तक बहुत ही डिप्रेस्ड हो चुकी है अपने काम से। इसलिए वो कुछ नया ट्राई करना चाहती है, यानी कह सकते हैं कि वो पब्लिकली आना चाहती है, जैसे कि उसकी बहन काम करती थी पब्लिकली, वैसे ही। और काफ़ी तक अगर बात करें तो यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए हुए हैं उन लोगों का अलग अलग मकसद है, यानी कि कह सकते हो थंडरबोल्ट्स की जितनी भी टीम है, चाहे बक्की बांस ले लो, तो बक्की बांस का कैरेक्टर जो है वो अब गवर्नमेंट के लिए काम करता है, और गवर्नमेंट के सपोर्ट के लिए वो काफ़ी तक लोगों की जान बचाना चाहता है, और इसलिए पुराने चीज़ों को छोड़ चुका है। जो विलन के तौर पर पहले विंटर सोल्जर था, अब बक्की बांस अब एक ऐसा कैरेक्टर है जो काफ़ी तक लोगों की मदद करना चाहता है, यानी कि जो उसने किया हुआ है उसकी भरपाई करना चाहता है। और कहीं ना कहीं वो चीज़ें काफ़ी तक हम देख सकते हैं, और ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए हुए हैं, चाहे वो रेड गार्डियन हो, चाहे वो गोस्ट हो, चाहे वो कह सकते हो कि जो पुराना कैप्टन अमेरिका जैसे जॉन वॉकर था वो कैरेक्टर हो, तो काफ़ी कैरेक्टर्स के बारे में, उनके बारे में डिप्रेशन दिखाए गए, वो कैरेक्टर आखिर क्या लाइफ से चाहते हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया हुआ है। बट कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि ओवरऑल मूवी जो है वो पूरे सीन्स अच्छे खासे उन्होंने सीक्वेंस वाइज भले रखे हो, बट मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही डीप है, यानी कह सकते हो कि स्टोरी लाइन का ग्राफ काफ़ी तक बहुत ही डीप जाता है, क्योंकि कैरेक्टर्स का हम पहले ही उन कैरेक्टर्स को अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें मूवी और सीरीज़ में हम देख चुके हैं। बट ओवरऑल कैरेक्टर्स का तो कनेक्शन कम फील होता है, जहाँ पे कह सकते हो येलेना का कैरेक्टर के साथ सबका कनेक्शन फील हो जाएगा, क्योंकि उसे ही मेन लीड रोल के कैरेक्टर के लिए रखा हुआ है, नहीं कह सकते हो एज अ लीडर के तौर पर रखा हुआ है, या कोई और कैरेक्टर्स के हिसाब से कह सकते हो कि वो उस चीज़ के उसके कैरेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया हुआ है, हाईलाइट उससे ज़्यादा किया हुआ है। और फिर आता है हमारे यहाँ पे सेंट्री का कैरेक्टर, जो ओवरऑल हमें पहले ही ट्रेलर में उसकी सिर्फ कॉस्ट्यूम नहीं दिखी गई हुई थी, बट ओवरऑल अगर बात करें तो सेंट्री का कैरेक्टर एग्जैक्टली कॉस्ट्यूम यानी कॉमिक रिलेटेड उन्होंने बनाया हुआ है। सेंट्री का कैरेक्टर वैसे ही उन्होंने किया हुआ है, बट यहाँ पे काफ़ी चीज़ें उन्होंने कॉमिक्स से डिफरेंट करने की कोशिश की हुई है। सबसे पहले सेंट्री का कैरेक्टर के पास दो ड्यूअल पर्सनैलिटीज़ होती हैं। यहाँ पे वेलेंटीना की वजह से सेंट्री के कैरेक्टर को पावर मिलती है, यानी कह सकते हो कि जो रोबोट का कैरेक्टर है उसमें दिखाया गया हुआ है उसे पावर मिलती है, क्योंकि वो काफ़ी तक एक मेडिकल एग्जामिन के लिए आया होता है वेलेंटीना के पास उसके लैब में। क्यों? उसका रीज़न है क्योंकि वो डिप्रेशन के काफ़ी शिकार हो चुका था इसी की वजह से, बट उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होने के बाद वो सेंट्री बन चुका है, यानी कह सकते हो, पर उसकी डुअल पर्सनैलिटी उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती, यानी कह सकते हो कि वो शुरुआती में कुछ बातें नहीं मानता वेलेंटीना की। क्यों? उसके वजह से, क्योंकि वो उससे डरता है, और कह सकते हो कि वो एक ऐसा कह सकते हो कि एक हल्क की कैरेक्टर की तरह है, यानी कि कह सकते हो कि उसका जो डुअल पर्सनैलिटी है उसे काफ़ी तक उन्होंने ब्लैक विडो और हल्क के कैरेक्टर की तरह ही पेश करने की कोशिश की हुई है, कि जैसे कि ब्लैक विडो उसे शांत कर देती थी, वैसे येलेना का कैरेक्टर भी सेंट्री को कैरेक्टर की शांत करने की कोशिश कर रही थी यहाँ पर, जो ओवरऑल मुझे ज़्यादा कुछ उससे चीज़ से रिसेंबल होने की कोशिश ज़रूर लगी। यानी कह सकते हो कि येलेना जो चाहती थी कि जो उसके साथ हुआ वो सेंट्री यानी रॉबर्ट के कैरेक्टर के साथ बिल्कुल ना हो, उसे चॉइस मिलनी ज़रूरी है, और वही चीज़ काफ़ी तक हम देख सकते हैं। यहाँ पे जो वेलेंटीना का कैरेक्टर है वो काफ़ी तक बहुत ही नाखुश है, क्योंकि एवेंजर्स नहीं रह चुके और वो खुद अपनी इलीगल टीम बना देने की कोशिश करे हुए, नहीं कि जो उसके अंडर काम करे, जो उसके हुक्म में जो भी करना चाहे वो कर सके, और काफ़ी तक उन चीज़ों को इस्टेब्लिश कर भी चुकी है। बट इन कैरेक्टर्स को उससे साफ मरवाना पड़ता है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि वो उसके लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन डाल दी हुई इसलिए। ओवरऑल मूवी काफ़ी तक अच्छी है। लास्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन में जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं मिला, बट कहीं ना कहीं एवेंजर्स डूम्सडे में काफ़ी हद तक उन कैरेक्टर्स को कैसे डिफाइन कराया हुआ है वो देखने लायक होगा। सेंट्री का कैरेक्टर एवेंजर्स डूम्सडे के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो तो नहीं पता, बट ओवरऑल वो हमें देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि कैरेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन भी काफ़ी तक बहुत इंपॉर्टेंट था, बट कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एवेंजर्स डूम्सडे के यानी कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का कैरेक्टर ऐसे डॉक्टर डूम के कैरेक्टर में कहीं ना कहीं हमें देखने को मिले ऐसा पोस्ट क्रेडिट सीन या मिड क्रेडिट सीन, बट फैंटास्टिक फोर का हिंट दिया है जो काफ़ी तक हमें पता था कि वो लोग आने वाले हैं, बट कैसे आने वाले अब पता चल चुका है। और ओवरऑल फैंटास्टिक फोर की मूवी में शायद से हमें डॉक्टर डूम का कैरेक्टर का कुछ ना कुछ हिंट जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि उन्हें वो फाइनल मूवी होगी फैंटास्टिक फोर की जो उसके बाद एवेंजर्स डूम्सडे को सेटअप करेगी। ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी थी, आपको बहुत पसंद आएगी, बट कहीं ना कहीं कुछ स्टोरी लाइन की वजह से मैं कहूँगा बहुत ही डीप जाती है। कैरेक्टर के साथ आपको वो कनेक्शन जरूर फील होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने उन्हें इतने वक्त से देखा हुआ है इसीलिए। सबसे पहले आज जो बाकी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको कैसे लगी थंडरबोल्ट्स की